बात कर रहे हैं हम कंपनी के एमडी विकास गोयल साहब से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिज़नेस को अपना वक्त देने के लिए। बड़ी खबर है आपके लिए, पूरे भारत के बॉन्ड मार्केट के लिए सर, जो ये जेपी मॉर्गन ने ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में फाइनली भारतीय बॉन्ड्स को भी शामिल कर लिया है। सवाल डिटेल में पूछूं सर, उससे पहले एक बार ज़रा आपकी तरफ से इस खबर का इम्पैक्ट जानना चाहूँगा, जो बॉन्ड मार्केट पर इसका इम्पैक्ट आना चाहिए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। खबर तो विदाउट अ डाउट इट इज बहुत अच्छी खबर है बॉन्ड मार्केट्स के लिए, एंड नॉट ओनली बॉन्ड मार्केट्स बट करेंसी मार्केट आल्सो। तो रिएक्शन हैज बीन पॉजिटिव, म्यूटेड बट पॉजिटिव, एंड शॉर्ट टर्म में भी अच्छी खबर है, लॉन्ग टर्म इट इज इवन बेटर बिकॉज जो इंक्लूजन जो हो रही है वो जून 24 से स्टार्ट होगी एंड 1% करके होगी up to 10% over 10 months. So over the medium term, particularly next year, it is very good news for us and for bond markets in general, and the development in terms of widening and deepening the bond market, in सब चीजों के लिए from all angles, it is very good news. सर, बहुत सारे फिगर्स की बात की जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं 20 से 22 बिलियन डॉलर्स हो रहा है। HSBC की रिपोर्ट कह रही है अप टू 30 बिलियन डॉलर्स भी इनफ्लो हो सकता है। आपकी तरफ से कोई इंटरनल एस्टिमेट है कि कितना इनफ्लो आ सकता है इन 23 बॉन्ड्स में जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं? तो द वन जो इंडेक्स जो हुई है विच इज GBI EM डिवर्सिफाइड 110, उसमें अबाउट the fund which track the index is about, as per the note, about 230 billion, and 10% means about 23 billion will come in. And there are additionally two more indices, JP Morgan की, which might also then include India. So that will add another maybe roughly about 40 to 50 billion, and assuming कि उनकी weightage भी 10%. But इस index की roughly between 20 to 25. ऑब्वियसली जो जून में जो नंबर होगा AUM होगा उसका 10% होगा, तो वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आज के दिन वो अबाउट 240 बिलियन है, तो आज के दिन अगर वो सेम नंबर रहे जून में, इट विल बी अबाउट 24 बिलियन, व्हिच विल कम ओवर 10 मंथ्स। अंडरस्टूड सर, ये आपने बड़ी क्लियरली समझा दिया कि कैसे इस फिगर को फाइनली हमें समझना है। ऑफ कोर्स जून से ये होगा तो अभी भी उसमें वक्त है, बट फिलहाल करीब 24 बिलियन डॉलर का इन्फ्लो होना चाहिए। अच्छा सर, आपके लिए मैं इम्पैक्ट समझना चाहूँगा। जब भी बॉन्ड मार्केट से खबर आती है आप सबसे ज़्यादा फ्रंट एंड सेंटर आते हैं। ज़रा बताइए PNB गिल्ड्स का इसमें क्या योगदान रहेगा और आपके लिए क्या इम्पैक्ट होगा? जैसे मैंने कहा पहले भी, जो बॉन्ड मार्केट के लिए अच्छा है वो PNB गिल्ड्स के लिए भी अच्छा है, बिकॉज वी आर अ प्राइमरी डीलर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, द ओनली लिस्टेड प्राइमरी डीलर। सो इट इज गुड न्यूज फॉर अस बोथ इन द शॉर्ट टर्म एंड इन द मीडियम टर्म। क्योंकि मीडियम टर्म में तो क्या होगा, जून ऑनवर्ड्स the passive funds which track the index, they will start investing, so they are real investors, but that does not mean कि अभी और जून के बीच में कुछ नहीं होगा। The active players will come in obviously, and they have already started coming in as in anticipation of the inclusion, so the activity will continue till June and obviously will pick up in June। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, there are other indices where we have not been included, but traditionally अगर एक में हो जाता है, JP Morgan में हो गया, तो other indices will also include us. So this passive जो amount है, this can from here it can go up. So over the next few weeks and months, maybe we'll have more indices, including India in their index. So depending upon the weightage, this amount which is अभी जो 24 बिलियन के करीब है, 23-24 बिलियन, can only go up. So and as it is good for the market, like I said, it is good for PNB. थोड़ा अगर बैक ऑफ द एनवेलप कुछ कैलकुलेशंस करी हो सर, आपके लिए कितना इम्पैक्ट आ सकता है ओवरऑल वॉल्यूम्स को लेकर? कुछ फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो आपने देखा हो या आगे बनते हुए दिख रहा हो सर? It is difficult to say. All I can say is अभी तक जो मार्केट थोड़े नेगेटिव मूड में थी, इस न्यूज की वजह से now it has become more positive. जो यील्ड्स अभी तक 10 साल की यील्ड जो अबाउट 7.20 7.25 तक चल रही थी, मोर और लेस नाउ दे आर कैप्ड एट 7.20, नीचे में फॉर द टाइम बीइंग 7%। सो ओवरऑल द यील्ड सीम टू बी कैप्ड। आपको जैसे पता ही है, एज यील्ड्स कम डाउन इट इज गुड न्यूज फॉर अस। सो यील्ड्स हैव स्टार्टेड ट्रेंडिंग डाउन, व्हिच इज गुड न्यूज। इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है एक्सेट्रा, एज यू नो वी आर इन फाइनेंशियल मार्केट्स, इट्स डिफिकल्ट टू मेक अ कॉल, but overall I can only say the impact is positive going forward. So the negativity which was there,
अभी थोड़ी बहुत सबड्यू हो गई है. मार्केट इज नाउ looking at positive factors. इसके साथ not only this, as we go ahead, with inflation hopefully trending down, and borrowing number which is there for H2 is far easier than H1. So overall the factors look good going forward. So momentum should pick up, positive momentum in bond market should now gradually pick up. Obviously next year will be looks like as of now will be a good year for bond markets, and that means for PNB gilt also. अंडरस्टूड सर. सर, ये यील्ड के मूवमेंट से आपकी परफॉर्मेंस की क्या सेंसिटिविटी होती है, अगर आप उसका आइडिया दे सकें. लेट्स से अगर 0.1% यील्ड का मूवमेंट है तो आपकी क्या सेंसिटिविटी आती है सर उसमें? So that is a function Dipanshu, of the amount of risk we are running. So generally speaking हमारी अभी जो बैलेंस शीट है roughly about 22,000 करोड़ के करीब है. So it is a function of how much risk we are running. So it also, and the amount of risk which we run is on the merit of the market. If market looks good, then we obviously run larger risk. If the market is not looking so good, we run lower risk. So there is volatility, or there is a change in the amount of risk जो हम run करते हैं. So I can't give a hard number to it. All I can say is that if, as I was saying, if the market is good for us, then the amount of risk which we will run will be much larger than we would normally have done in the past. Second thing is, from a capital standpoint, we have adequate amount of capital to run larger amount of risk. Our capital adequacy is 32% as of now. So there is sufficient room. Minimum required is 15%. There is sufficient room to grow the business if there is an opportunity. मैं जैसे कह रहा था, looks like going forward there will be an opportunity. अंडरस्टूड सर. अच्छा, आप तो प्राइमरी डीलर हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए, बट और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ये बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं, कुछ एएमसीज भी हैं जो इसमें ट्रेड करती हैं, या फिर ज़्यादातर सोर्सिंग आपके थ्रू ही होती है सर? So AMCs obviously they have their funds which are fixed income funds, particularly gilt funds, income funds, so on and so forth. They are also participants in the market, but they are mostly long only investors. Same goes for insurance companies. Same goes for retirement funds, PF and so on and so forth. These are long only investors. They have trading, but it is limited. In our case, it's entirely a trading book, proprietary trading book. We are traders and market makers, which is what हमारा जो हमें अप्रूवल दिया गया है, जो हमारी मैंडेट है फ्रॉम रिजर्व बैंक, is to make market in government bonds. So obviously the primary impact of this is on primary dealers. Anybody participating in this market, including अगर आप invest कर रहे हैं via mutual funds etc., the returns will obviously be better, because not only interest income, potentially capital gains also will enhance the interest income going forward. अच्छा सर, अभी थोड़ी देर पहले जब आप जुड़े, उससे थोड़ी देर पहले सरकार की तरफ से भी पॉइंट आया था कि कोई टैक्स ऑफ नहीं होने वाला है. ये जो इंक्लूड हुआ है ग्लोबल इंडेक्स में, इसमें कोई भी टैक्स ऑफ नहीं होने वाला है. जरा इसको थोड़ा समझाएं. आई थिंक विदहोल्डिंग टैक्स को लेकर कुछ इशू था सर. So issue, my understanding of this is the issue being discussed was withholding tax, one, and second, for smaller funds which track the index, which जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है onshore in terms of custodian and clearing and settlement wherewithal, they wanted Euroclear offshore, and obviously there was then the entire issue around taxation of bonds which get traded on bonds which are issued onshore but get traded offshore. उनपे tax क्या होना चाहिए? So JP Morgan end of last month came out with a note saying the index will be restructured to show a return, post-tax return basically. So effectively saying that जो funds track कर रहे हैं, उनको return should be a post-tax return to track the index. So that was the game changer. So earlier it was not a post-tax return. They made a change to how the return is calculated on the index. It could आगे से now from 1st of next month, 1st of October onwards,
the return will be calculated post-tax return, basically post-withholding tax return. So that is what eased the way for India to be included. And second thing was, ये Euroclear वगैरह की बात भी was put aside because obviously India is just too large a market to now ignore, given that because of geopolitical issues, Russia was excluded from the index. So these two things, onshore only clearing and settlement, and the fact that the return will be now calculated on the index post-tax has helped include India in the index. बिल्कुल सर, चलिए देर है दुरुस्त है, बट अच्छा एक्शन हो गया. फाइनल सवाल सर, ये जो 23 बॉन्ड्स हैं ये सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, राइट सर? Yes. For the time being, it is only in the specific index, which is GBIEM, Government Bond Index. So only what are called essentially FAR, freely accessible route bonds, which are roughly about most of the liquid bonds are freely accessible route. So those are the bonds which are included. So the 80-90% of the market which is actively traded is right now eligible to be invested in by these funds which track this index starting June onwards. इसका कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट पर भी कुछ असर आना चाहिए, जस्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट या ज़्यादा लिक्विडिटी, क्योंकि वो ज़्यादा इलिक्विड साइड है सर? So bond market already impact, like I said, आया है. So yields compared to yesterday's close are down by about 5 basis points. So जो चीज 7-17 के करीब चल रही थी 10 साल is about 7-12 right now. And अब ये like I said, जो पहले range थी is roughly about 712 or 722 on the 10 year. अब वो that has I think moved down to 712 to 705. So roughly about 5 से 7 basis points का. And as you know, prices of bonds move inversely to yields. अगर yields नीचे जाती है तो prices go up. So obviously prices have gone up by about 30 से 35 पैसे as of now, and they are expected to stay here and maybe improve going further as we go along. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज इम्पॉर्टेंट खबर पर पहला इंटरव्यू हमें देने के लिए और बहुत ही पेशेंस के साथ पूरा प्रोसेस समझाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग समझना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा. तो बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब अपना वक्त देने के लिए आज हमें सर. दीपांशु, धन्यवाद. थैंक यू सर, थैंक यू. तो ये थे आपके लिए विकास गोयल साहब, एमडी एंड सीईओ पीएनबी गिल्ड्स के. बड़ा फायदा होता है इनको, गवर्नमेंट के प्राइमरी बॉन्ड डीलर हैं, मार्केट क्रिएट करते हैं, ट्रेडिंग इनिशिएट करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए, तो इन्हें तो बड़ा फायदा होने वाला है. बट भारत के लिए भी बहुत ही बढ़िया खबर है और इसका इम्पैक्ट भी आज आप देख रहे हैं, स्पेशली जिस तरह से पीएसयू बैंक्स में एक मूव आई है. हालांकि बैंक निफ्टी अब अपनी सारी गेन्स गिव अप करके फ्लैट हो चुका है.